भाई आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, देख लूंगा, तुम छुट्टी ले लो। बाला भैया है, जल्दी से चलो। बाला जल्दी से भगाओ, अगर देख लेंगे तो मार डालेंगे। मैरी चलो जल्दी। क्या हुआ तुम्हें, इतनी घबराई हुई क्यों? मैं बाद में बताती हूँ, जल्दी चलो। ठीक है चलो। संभल कर जाना रंभा। इसे क्या हो गया? रंभा के भाई ने जीप से फॉलो किया हमें। होल्ड ऑन। जब रंभा के भाई को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला तो उसने रंभा को टॉर्चर किया, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ सर। अरे बेटा, अगर नहीं बोला तो दो चार कान नीचे खींच के दूं क्या? नहीं, तंग करना होता है, जैसा तुम दोनों मुझे तंग करते हो वैसा। हाँ बेटा। तुम थोड़ा शांत रहो माँ। उसके भाई को प्यार के बारे में पता चलने के बाद तुम देवदास बन गए, यही बात है ना? मैं उससे ज्यादा पागल बन गया था सर। रंभा को उसका जन्मदिन मनाने के लिए मैंने वादा किया था सर, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही थी सर। मैं ये चिंता की बात किसे बताऊं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया सर। बाला, तुम दुखी क्यों बैठे हो? अरे ऐसे बच्चे की तरह कोई रोता है क्या बाला? हाँ, शाम से मेरा दिल बहुत भारी है दीदी। सुनो बाला, खुशी हो तो बांटना चाहिए और दुख हो तो दोस्तों को बताना चाहिए। तुम्हारी तकलीफ क्या अगर बताओगे तभी मैं मदद कर पाऊंगी ना। हमारे प्यार के बारे में रंभा के भाई को पता चल गया ना, और आज उसका हैप्पी बर्थडे भी है। रात को 12 बजे बीच पर केक काटने का प्लान भी किया था, लेकिन अभी ये हाल है कि रंभा घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है यार। हमारा पसंदीदा इंसान हमारे पास न रहे तो कैसे दुख हो गया, ये बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। चलो उसका नंबर दे। 27111748। भैया आप रामा को फोन देंगे क्या? उसकी कलीग झांसी हूँ, आश्रम के बारे में एक खास बात करनी है उससे। रंबा, मैं झांसी हूँ, स्टडी बूथ। बाला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अभी हमारा प्लान ये है, 10 बजे मैरी तुम्हारे घर आएगी, ओके? आश्रम में काम है ऐसा बोलकर तुम घर से निकल आना। मैं ठीक 11 बजे बाला को लेकर मैं तुम्हारी गली के बाहर आ जाऊंगी। बाला, तुम, मैरी, हम सब एक ही जगह मिलेंगे। हॉर्न सिग्नल दूंगी, फिर तुम लोग बाहर आ जाना। फिर हम वहाँ से किसी बीच पर चलेंगे, ठीक है? वहाँ पर जाकर हम अच्छे से तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा है ना? तैयार रहना। बाय। ओके। थैंक्स दीदी। पहले मेरे घर में चलेंगे, फिर रंभा के घर जाएंगे, ओके? ठीक है दीदी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बीच में प्यार करना। चलो अभी यहाँ से चलो, जल्दी निकलते हैं। मैं, रंभा, मैरी और झांसी सब इस बर्थडे पार्टी के लिए उस गाड़ी में मस्ती से जा रहे थे सर। रास्ते में हम बहुत खुश थे सर, और खुशी में हम बीच पहुंच गए। वहाँ समुद्र की लहरों ने हमारा स्वागत किया। नारियल पेड़ से आती ठंडी हवा हमारे प्यार का गवाह बनी सर, और वो समंदर हमें ऐसे आशीर्वाद दे रहा था जैसे हमारा गार्जियन हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसे समंदर किनारे हमने केक काटा सर, और फिर रंभा के बचपन की चाहत पूरी हो गई। मैं इसकी खुशी उसकी आंखों में साफ देख सकता था, और यही मेरे लिए उस रात की सबसे बड़ी सौगात थी। रंभा और हम सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि रंभा बहुत खुश थी। जैसा उसने पहले कहा था, मैं उसके पिता की तरह उसको खुश रख सकता हूँ। अब तुम लोग अच्छे से बात करो। मैरी चलो। ये चांद, ये ठंडी हवा और ये केक सब तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे रंभा। थैंक यू। खुश हो। इन लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। चलो। रात के अंधेरे में गाड़ी में बैठ के क्या कर रहे हो? चल बाहर आओ, बाहर आओ। लड़की तो गई काम से। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, ये बताओ गाड़ी के अंदर बैठ के क्या कर रही थी तुम? हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे सर। देखिए ना, केक काटा था। केक काटा था क्या? केक काटने के बहाने गाड़ी में बैठ के चुम्मा चाटी करने को बर्थडे कहते हैं सर, क्या? सर, ये मेरी फ्रेंड है सर। बाला। सर रुकिए सर, रुकिए। आप ये पैसे लीजिए और हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। चलो रंभा। ये क्या है, रिश्वत दे रहा है मुझे? नहीं सर। पूरी जिंदगी मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं ली है, कैरेक्टर नहीं है मेरा। लेकिन सर। और तुम मुझे रिश्वत दे रहा? आज तो गया तू काम से, तेरी तो देखो भी तू क्या? बाला, मैरी, मैरी। ये गिरी हुई लड़की कौन है? कहाँ से आई है ये? क्या हुआ ये? मैरी। ये कौन है तू जानता है? सर बोलो कौन है ये? सर नहीं सर। मैरी उठो। मत छुओ उसे। आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये मर चुकी है यार। इसका गर्दन काट दिया गया है। किसने काटा इसका गर्दन? और आधी रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे तो ये बहुत टेढ़ा मामला लग रहा है। चलो आप, चल। हमें जाने दीजिए सर, मैं सब सच बताता हूँ सर। हम लोग तो यहाँ खुशी मनाने आए थे। खुशी मनाने आ गए यहाँ पे? और घर में भी नहीं बताया? माँ बाप ने पैदा करके गलती किया तुम लोगों को, तूने नहीं बताया। अब मैं तुझे बताता हूँ, चल बता, जैसे करना दूंगा। कुछ नहीं जानते हैं सर, हमारा भरोसा क्या कीजिए। हुआ था तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं। ये दोनों तो अपनी कार में बैठ के वहाँ चुम्मा चाटी कर रहे थे, और तुम इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही थी? क्या प्लान है तुम लोगों का? क्या प्लानिंग करके आए थे सब लोग यहाँ पे? सर आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तेरी समझ में नहीं आता तो मेरी समझ में आता है क्या? चल थाने चल, तुझे मैं समझाता हूँ। चल सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या, पुलिस वाले का हाथ रोकता है तू? मारेगा तू मुझे? अब तेरे को बताता हूँ मैं। वो राक्षस की तरह आकर हमें डरा रहा था सर। हमें क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने खुद मैरी को मारकर हमें फंसाने की कोशिश की है सर, और ऐसा ही सोचकर हमने मैरी की लाश को समंदर में फेंककर वहाँ से भाग आए सर।
अगर तुम बेगुनाह थे और खून नहीं किया था तो पुलिस स्टेशन में जाके बताना चाहिए था ना। मैं बताना चाहता था सर, जब भी मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है। हम लोग खुद फोन करके पुलिस को बता देते हैं। बाला, हम पुलिस को नहीं बताएंगे, क्लियर है। हमें पुलिस केस में नहीं फंसना चाहिए। वो बात नहीं है जानसी। सच कभी भी बाहर आ जाएगा, कातिल किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा। हाँ बाला, जानसी सही कह रही है। पुलिस केस में फंसे तो वीजा मिलना नामुमकिन है। पहले हम अपने घर जाके सोचेंगे। पुलिस की गाड़ी रिवर्स लो बाला।